बवासीर चाहे कैसी भी हो, बादी वाली बवासीर या मस्से वाली बवासीर, इस नुस्खे के प्रयोग से आपको हर तरह की बवासीर से आराम मिलेगा। बेहद आसान और रामबाण उपाय है। जिनको भी बवासीर की समस्या है ना, वो इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करके देखें। जिनको अभी अभी बवासीर की समस्या शुरू हुई है, उनकी तो ये समस्या थोड़े ही दिनों में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और जिनको बवासीर की समस्या काफी लंबे समय से है, उनको इस नुस्खे को कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से प्रयोग करना है और कितने दिन प्रयोग करना है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप बवासीर के साथ साथ अगर आपको मस्सों की भी समस्या है ना, किसी को बादी बवासीर होती है, किसी को मस्से वाली बवासीर होती है, जो बवासीर के लिए परहेज होता है ना और जो नुस्खा होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो मस्सों के लिए आपको क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। बेहद आसान और 100% फायदा देने वाला ये नुस्खा है। तो हमारे पास यहाँ पर है बड़ी इलायची, जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं। मोटी इलायची जिसका प्रयोग हम गरम मसाला बनाने के लिए करते हैं, या फिर हम किसी सब्जी या फिर राइस में इसका प्रयोग करते हैं, ये वही मोटी इलायची है। ये मोटी इलायची ना केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि बवासीर की समस्या के लिए भी एक रामबाण उपाय है। बवासीर की जो समस्या है ना दोस्तों, जैसे धीरे धीरे आती है शरीर में, वैसे ही इसको जाने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर हमें बड़ी इलायची का कैसे प्रयोग करना है। बड़ी इलायची के कुछ दाने मैंने ले लिए हैं, करीबन 8 से 10 दाने मैंने लिए हैं। चाहे तो आप ज्यादा मात्रा में इसको बना करके इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इलायची के दाने आपको लेने हैं छिलके के साथ में, और इसको हम तवे पर रख करके कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर आपको इसे भून लेना है और बीच बीच में इसको आप चलाते रहें। इलायची को आप तब तक भूनें जब तक कि ये चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से भून जाए, बिल्कुल अच्छे से काली पड़ जाती है ना, तब तक आपको इसे भूनना है। जैसे हम लौंग को भूनते हैं ना, जब तक उसका धुआं नहीं आने लग जाता, उसी तरह से हमें इसको भून लेना है जब तक इलायची पूरी तरह से अच्छे से भून जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से भूनने के बाद ये दिखती है। ये देखिए, चारों तरफ से ये इलायची जो है वो अच्छी तरह से भून चुकी है, काली पड़ चुकी है। इतना ही आपको इसे भूनना है और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आप इसको भून लें। जब ये हल्की हल्की भून जाए ना, तो आप गैस को तेज करके इसको भून सकते हैं, क्योंकि आपको इसे बिल्कुल काला होने तक भूनना है, अच्छी तरह से इसको भूनना है। चाहे तो आप लोहे का तवा ले सकते हैं इसको भूनने के लिए, या फिर आप लोहे की कढ़ाई में भी इसको भून सकते हैं। जब ये बिल्कुल अच्छे से भून जाती है ना, तब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस को बंद करने के बाद में एक ग्राइंडर जार लेना है और इलायची को इसमें डाल दें। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए ना, बिल्कुल अच्छे से ठंडी करने के बाद में आप इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। इसका एक चूर्ण जैसा तैयार कर लें। जितना बारीक चूर्ण बन सकता है उतना बारीक चूर्ण आप तैयार कर लें। जितना चूर्ण बारीक होगा उतना आपको लेने में आसानी होगी। तो बारीक सा अच्छा सा चूर्ण इसका तैयार कर लेना है। कुछ भी और नहीं डालना है आपको, केवल मोटी इलायची लेनी है। मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तवे पर उसको अच्छे से काला होने तक भून लें और भूनने के बाद में उसको ग्राइंडर में डाल करके उसका चूर्ण तैयार कर लें। अगर फिर भी आपको लगे ना कि ये हल्की अभी भी दरदरी है, मोटा पिसा है, तो आप इसको अच्छे से छान करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से बारीक करके ही इसका इस्तेमाल करें, तभी आप इसको आसानी से ले पाएंगे। अब इसके बाद में इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है वो आप ध्यान से देख लें। ये जो आप चम्मच देख रहे हैं ना, खाना खाने वाला चम्मच, इससे हम इसको नापेंगे और लगभग 1/4 चम्मच की मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। अगर वजन की बात करें तो ये लगभग 3 से 4 ग्राम के करीब होती है। इससे ज्यादा आपको इलायची के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। और इसको कब लेना है, सही समय क्या है इसको लेने का? सुबह खाली पेट आप इसको फांकी की तरह से ले लें और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें। ना पानी बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही बिल्कुल ठंडा हो, हल्का गुनगुना सा पानी आप इसके ऊपर पी सकते हैं। हर तरह की बवासीर के लिए इस तरह से आप बड़ी इलायची का सेवन करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे जो आपका बवासीर का मस्सा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ी इलायची होती है उसमें फाइबर काफी अधिक मात्रा में होता है। ये आपके पेट को साफ करती है और इसका जो छिलका होता है, जो कचरार होता है, वो बवासीर के मस्सों को गला करके नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसकी ना आपको ज्यादा मात्रा लेनी है ना इससे कम मात्रा लेनी है। लगभग 1/4 चम्मच की मात्रा में आप इसको हल्के गर्म पानी के साथ सुबह सुबह ले लें। जब आप इसको सेक करके इस तरह से प्रयोग करेंगे ना, तो बवासीर की समस्या के लिए ये रामबाण उपाय है। कम से कम आप इसे 40 दिन तक लगातार लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो बवासीर की समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। बवासीर के जो मस्से हैं वो पूरी तरह से गल करके खत्म हो जाएंगे, सूख करके
अपने आप निकल करके बाहर आ जाएंगे। हफ्ता भर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, सप्ताह भर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। अब जिन लोगों को सिर्फ बवासीर के मस्से ज्यादा परेशान करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है बवासीर चली जाती है लेकिन उसके जो मस्से होते हैं ना वो रह जाते हैं, उनको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट आप 3 से 4 अंजीर के दाने खाएं। शाम को अंजीर को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह सुबह खाली पेट उसको लें। अगर आपको केवल मस्सों की समस्या है ना और बवासीर आपकी खत्म हो गई है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग ना करें। केवल आप सुबह सुबह 3 से 4 अंजीर भिगो करके खा लेंगे करेंगे ना तो आपकी जो मस्सों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जिनको बवासीर की समस्या है वो इस इलायची वाले नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम आपको और करना है दोस्तों, बवासीर की समस्या क्यों होती है, जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, आपको कब्ज की समस्या रहती है, थोड़ा सा भी आप तीखा खा लेते हैं तो ये समस्या शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने पेट को साफ रखें। तो आप क्या करें, केमिस्ट की दुकान से अरंडी के तेल की ऐसी बोतल मिलती है, शीशी मिलती है, वो आप आराम से खरीद सकते हैं। इसको आपको कैसे प्रयोग करना है, तो आप उंगली की सहायता से इसका प्रयोग करें। हाथों को अच्छे से धो ले पहले, उसके बाद उंगली की सहायता से या फिर आप कॉटन की सहायता से थोड़ा सा आपको करीबन इतनी मात्रा में 1 बूंद के बराबर आपको अरंडी का तेल कॉटन पर लगा लेना है और धीरे धीरे जहां पर भी आपको मस्सों की शिकायत है ना वहां पर आप इसको लगा लें, इसका प्रयोग करें। रात को सोने से पहले आप इसे लगा लें और सुबह तक इसको लगा रहने दें। बेहद रामबाण उपाय है, आपको इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिनको हमेशा ही कब्ज की समस्या बनी रहती है, पेट बिल्कुल उनका रोजाना ठीक से साफ नहीं होता है, तो बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इसका प्रयोग आप करेंगे ना तो आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आपके कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। 1 ग्लास हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में अरंडी का तेल मिला देना है। इस तरह से आप देख रहे हैं 1 चम्मच की मात्रा में अरंडी का तेल मिला लेंगे और इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब आप सुबह सो करके उठते हैं ना तो फ्रेश होने से पहले आप इसका प्रयोग करें। इस पानी को आप धीरे धीरे करके पी लें। तो इस तरीके से आप लेंगे ना तो आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस नुस्खे का प्रयोग आप केवल 3 दिन करें, 3 दिन से ज्यादा इसका प्रयोग ना करें। जब भी आपकी कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो आप इस तरह से 3 दिन कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपको सूट नहीं करता है ना अरंडी का तेल तो आप बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, इससे आपका पेट जो है ना वो अच्छे से साफ हो जाए। लेकिन ये जो नुस्खा है ना आप केवल 2 से 3 दिन ही ले सकते हैं, हमेशा इसको नहीं लेना है। जिनको हमेशा कब्ज की समस्या बनी रहती है वो क्या करे, थोड़ा सा अरंडी का तेल लेकर के रात को सोने से पहले अपनी नाभि में लगा लें। इससे भी आपकी कब्ज की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है बवासीर को जड़ से खत्म करने के लिए, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको 100% इससे फ़ायदा होगा। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।